हम्म, मैं इसमें ही ऑप्शन दे रहा हूं ना, क्योंकि क्यों दे रहा हूं आप जान लीजिए इस बात को। ये कर होगा ही ऑप्शन से, मैं वही क्वेश्चन ऑप्शन का, और किसी चीज से कर ही नहीं सकते हो। और बताओ, बस बढ़िया, सब चंगा सी। चलो भाई, है ना। बाकी दांते वांते वाले सब बाद में हो जाएंगे, चक्कर वाले बाद में हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो अब शुरू करते हैं। अभी एक एक टाइप का क्वेश्चन और रहा है, उसको भी निपटाएंगे। अब वो रहते हैं दो, दो चक्के घूमते हैं, उन चक्कों में दांतों की संख्या इतनी है, वो एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन आता है। जैसे ये एक पहिया है, अब इस पहिए में टीथ लगे हुए हैं, अब दोनों पहिए एक साथ घूमते हैं ये, ऐसे, समझ गए। तो पहिए एक साथ घूमते हैं तो आप समझ जाओ वो वाला चक्कर पड़ रहा है ये वही वाले जो जो नहीं होते कि सीमेंट मिक्सचर देखा होगा कभी आपने, वो दांते से दांते भिड़ाकर जब चलती है मशीन, वही कॉन्सेप्ट। तो इसमें इतने दांते हैं, इसमें इतने दांते हैं, आपने देखे होंगे गियर बॉक्सेस देखे होंगे जिसमें बैरिंग्स घूमती हैं। चलो और छोटा एग्जांपल देता हूं, आप है ना कभी वॉच खोल के देखना, बचपन में कभी आपने वॉच तोड़ी हो तो उस वॉच के अंदर भी इसी तरह के आपके क्या होते हैं, ऐसे रिंग्स बनी हुई होती हैं और दो करती हैं सेटलमेंट। गियर्स बोलते हैं जिनको, है ना। चलो, तो उसके क्वेश्चन है वो भी करेंगे। अब आते हैं अपन अपने फाइल पर। चलो भैया फाइल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक एक से शुरू करना है ना, मतलब अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा अभी तक, अब एक से शुरू करने वाले हैं ना, राइट। तो आपको फाइल ही फाइल चलेंगी अब तो दमादम, पूरा बेसिक हो चुका है और जो भी चीजें होंगी वो और भी बता दी जाएंगी आपको, है ना। आई थिंक मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और बेटा फाइल बनाना आप शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर देना। निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब कथन को एक एक करके पढ़ते हैं और तभी मजा भी आएगा। एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। हाँ हाँ, सही बात है यार, पहली ही लाइन लिखाई थी मैंने आपको कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है। एलसीएम प्लस एचसीएफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं, इसमें मल्टीप्लाई होगा तब सही होता। टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम देयर एलसीएम इज वन, नो, प्राइम नंबर का एलसीएम नहीं एचसीएफ वन होता है। एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज द स्मॉलेस्ट कॉमन, ओहो, नो, इज द हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ए ऑप्शन इज द राइट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है ना। चलो, अगला करिए। दो सह अभाज्य संख्याओं का लैसे उनका, दो दो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो एचसीएफ तो आपका वन हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला आपका है एलसीएम इंटू एचसीएफ और संख्याओं का प्रोडक्ट, तो जो डायरेक्ट एलसीएम होगा, एचसीएफ अगर एक हो जाता है तो एलसीएम सीधा प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाता है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जीरो और छह का मैसेप पे क्या होगा। ए, आया मजा। अब ये प्रैक्टिस का जलवा है अपना अपना, है, हम ही देंगे आपको जलवा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। बताओ भाई, जीरो और छह का एचसीएफ क्या होगा। सोच समझ के। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा।
जीरो 6 का मल्टीपल भी है और 6 तो 6 है ही, तो क्या इसका एचसीएफ 6 नहीं हो जाएगा क्या? मजा आ गया, आत्मा खुल गई, दिमाग सही हुआ। बोले गुरु जी ये तो बात बहुत बढ़िया बताई आपने। और अगर मैं पूछ लूं आपसे एलसीएम बताओ सर, तो आप अनडिफाइंड बोलेंगे, और 6 ही नहीं, मतलब कुछ भी आ जाए, नहीं निकाल पाएंगे बेटा आप। चलो, मजा तो आ ही गया होगा। एक बच्चा कह रहा था 0 और 6 कैसे, वो तो यार सोचना पड़ेगा कि आप 6 को क्या लिख सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का मैसेप क्या होगा? ऑलवेज विल बी 1। सर मेंसुरेशन कब तक हो जाएगा? अभी हो जाएगा बेटा, चल स्टार्ट हो जाएगा, ये खत्म कर देते हैं, और आप चाहो तो इसको स्किप भी कर देते हैं। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका मैसेप कितना है? नाटक, खामखा का नाटक है, देख लो आप हैं, पेप को बना रहा है हमें, समझ रहे हो ना। लेसेप कितना होता है इसका? एलसीएम कितना होता? एलसीएम होता 153। आपको कैसे पता? सोचो भाई, जब को प्राइम नंबर्स दे रखी होती तो एचसीएफ तो 1 होता है, तो एलसीएम ही जो होता है प्रोडक्ट के बराबर होता है, अभी तो बताया था। 20 और 25 का लेसेप है 100। अब टाइम यहां नहीं लगेगा, वहां नहीं लगा रहा हूं भाई, अब फालतू में इनको इतनी मेहनत कराने के बाद भी ऐसे करेंगे क्या हम? 40 और 100 का लेसेप कितना हो जाएगा भाई? सबसे छोटी संख्या देखनी है, आई थिंक 200 राइट है। 12, 15 और 75 का लेसे कितना हो जाएगा? जो 12 से भी चला जाए, 15 से भी चला जाए, 75 से भी चला। तो भाई हम ये देख सकते हैं कि भाई अपना 75 और 75 को यहां से देना पड़ जाएगा अपन को 4, हाँ तो 300 600, क्योंकि 12 से ये 300 चला जाएगा, 12 से जा रहा है ना, 3 से काटा मैंने इसको 4 बार, हाँ जा तो रहा है, 300 हो जाएगा यार। 300 ले लो फिर, 300 आपका सही है, 150 नहीं जा रहा, 20 सही है आंसर। 48, 72 और 96। अब मैं थोड़ा तरीके से अलग कर लेता हूं, थोड़ा सा समझ रहे हो ना आप? आपको अगर सीखना है तो आप वैसे कर सकते हो। 48, 72 और 96, यहां मैं देखता हूं तीनों में 12 से जा रहा है, तो 12 चौके 48, 12 छिंग 72 और 12 अट्ठे 96। फिर आपने 2 का भाग दे दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। फिर आपने 2 का भाग दे दिया, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और ये 2 और ये 3 और 3/3, खत्म काम। 12 दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96 इंटू 3, 288 एलसीएम आ गया, 288 एलसीएम आ चुका है। ठीक है, चलिए अब इनका एलसीएम निकाल लो। तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं अब अपन को, 10 से शुरू करना, और कल आएंगे ना, अब तो देखो शनिवार तक क्लास चलेगी अब तो आपकी, अभी कल अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो तुम्हारी जय मर्जी हो, तुम करके आओ या मत करके आओ, मैं तो करवाऊंगा क्लास में। हाँ टाइम नहीं दूंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि टाइम इतना नहीं होगा कि टाइम दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम दे चुके हैं हम आपको, फाइल पहले ही दे देते हैं, इसलिए कि आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस मारते रहो। तो अभी जो क्वेश्चंस की फाइल आई है अभी तक आपके पास, ये केवल और केवल आई है 130 आ चुके होंगे आई थिंक, हाँ 125 तक, 125। तो अभी अभी तो फाइल आना बाकी है, मजो आ जाएगा भाई साहब। हाँ सर जी, एक्सप्रेस बैच में कब से करेंगे? अरे बेटा सरोज चल रहा है ना सिलेबस, आज रेस वेस खत्म हो जाएगा, फिर कल सिंप्लीफिकेशन शुरू हो जाएगा, रिवीजन। अच्छा ये बताओ, एक्सप्रेस बैच से रिवीजन सॉलिड हो रहा है ना?